हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही थी, बच्चे मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि मैम कुछ ऐसा बना लीजिए जो बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हो। बेसिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है 9th और 10th क्लास जो फेस करते हैं वो प्रॉब्लम उनको होती है पीरियोडिक टेबल को रिमेंबर करना और पीरियोडिक टेबल से वैलेंसीज को फाइंड आउट करना कि किसकी वैलेंसी कितनी होती है। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ऐसी ट्रिक्स जो होती है ना चुटकियों में, जो ट्रिक आपको याद हो जाए। बस थोड़ा सा जिंगल आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद हो जाता है, आपको अगर ग्रुप याद हो जाता है, सो ग्रुप अगर याद हो गया तो समझ लीजिए आपको सब कुछ याद हो गया। पीरियोडिक टेबल में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्रुप और दूसरा होता है पीरियड्स। ठीक है, सो यहाँ पर जो ग्रुप हैं वो हमारे 18 ग्रुप्स होते हैं और जो पीरियड्स होते हैं वो हमारे 7 होते हैं। अब यहाँ तुम्हें ना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हें ये सोचना है कि मुझे 18 ग्रुप्स याद करना पड़ेंगे। बीच वाले तो करने ही नहीं होते, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो बाद में जाके याद अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके जो डी ब्लॉक है ना उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहाँ से कहाँ तक हो जाते हैं, इट इज़ फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। सो ये बीच के तो हमें स्किप ही करना है। हमें कहाँ से याद करना है, ग्रुप नंबर 1 2 देन 13 टू 18। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रिक्स टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ध्यान रखो कि 7 मैंने आपको बोला। पीरियोडिक टेबल का एक जनरल में स्ट्रक्चर, एक आउटलाइन जो है वो बना दे रही हूँ। सो यहाँ पर तुम देखो कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। 7 पीरियड्स, जैसे हमारी क्लास में 7 पीरियड्स होते हैं, हम स्कूल जाते हैं तो कितने पीरियड्स लेते हैं हम? 7। सीधी सीधी बात याद रखो, जैसे स्कूल में 7 पीरियड्स ऐसे ही यहाँ पर भी। तो इसका जो पहला पीरियड है वो क्लास टीचर का होता है, जो यहाँ पर है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया फर्स्ट पीरियड। ठीक है, इसके बाद समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पर सेक्शंस हैं, यहाँ हमारे अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। सो एक क्लास की क्लास टीचर हाइड्रोजन है, ये फर्स्ट ग्रुप है। और लास्ट ग्रुप जो होता है जो 18th है ना, ध्यान है ना आपको, 18th ग्रुप यहाँ लिखूँ मैं, 18th ग्रुप। और 18th ग्रुप की क्लास टीचर जो है वो है हीलियम, है ना। एक मिनट मुझे थोड़ा सा कैमरा चेक करने दो कि 18th तक हम पहुँच पा रहे हैं या नहीं। बढ़िया, पहुँच गए। ओके, तो अब आपको क्या समझ में आया? पहले ग्रुप यानी फर्स्ट और लास्ट क्लास को याद रखो। फर्स्ट क्लास कौन है? फर्स्ट क्लास में हमारे आ रहे हैं हाइड्रोजन, जो कि ग्रुप 1 के हैं। और फर्स्ट क्लास की रो में ही सबसे आखिरी क्लास जो है वो 18th है, जो 18th ग्रुप है उसमें कौन है? हीलियम। ठीक है, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ हम पढ़ रहे हैं पीरियड्स, PERIODS। कितने पीरियड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। स्पेलिंग समझ में आई पीरियड्स की? 1 2 3 4 5 6 7। 7 जितनी स्पेलिंग में जो जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उतने ही हमारे पीरियड्स हैं। ध्यान, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट देन सेकंड लिख देती हूँ ऐसे, थर्ड देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7 पीरियड्स हो गए। अब हमें ना सबके 7 पीरियड्स तक सारी चीज़ें याद नहीं करनी है। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कितना याद करना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर कौन आ जाता है? इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हमारे सेकंड ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये ऊपर वाले कौन है? ग्रुप्स, GROUPS ग्रुप्स। ठीक है, अब ये 18 ग्रुप्स हैं। हाइड्रोजन के सामने कुछ भी नहीं है। फर्स्ट पीरियड के सामने सिर्फ फर्स्ट पीरियड में कौन आता है? फर्स्ट पीरियड में आता है हाइड्रोजन और वहाँ से आता है हीलियम। अब पीरियड के भी बारे में बताएंगे कि ये क्या है। ये क्या शो कर रहे हैं? ये शो करते हैं नंबर ऑफ शेल्स। शेल्स के बारे में सुना है? पीरियड्स हमें शो करते हैं नंबर ऑफ शेल्स। शेल्स मतलब किसी भी एटम में कितने रूम्स होंगे, कितनी स्टोरी होगी, ये चलो थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ देखो, अब ग्रुप नंबर 1 है ना, पीरियड नंबर 1 या शेल नंबर 1 का ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन आ जाएगा? ग्रुप नंबर 1 में आ रहे हैं हमारे हाइड्रोजन, उसके बाद आती है ली ना की रब से फरियाद। क्या याद करोगे? ली ना की रब से फरियाद। ये सारे स्टूडेंट्स हो गए, क्लास टीचर हाइड्रोजन है और कौन आ जाएंगे बच्चे इसमें? ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, सेकंड ग्रुप में आएगा
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका थर्ड। सो हमें थर्ड से लेके 12 तक यहाँ पर ये अभी आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है ना। आपको अभी आपका जो 10th क्लास है उसमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती हैं। कौन सा इस्तेमाल होगा वो मैं बता देती हूँ। आयरन यूज़ होगा, कॉपर यूज़ होगा और जिंक, ठीक है। आयरन का नंबर होता है 26, कॉपर इज़ 29 एंड जिंक इज़ 30। ये मोस्टली आपके यूज़ होने वाले हैं। अब हम कौन से ग्रुप में पहुंच जाते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे 13, ठीक है। मैं पहले इसको डिवाइड कर दूँ, 13 देन 14, उसके बाद आएगा 15 क्योंकि 18 को थोड़ा मुझे दूर करना पड़ेगा, 15 देन 16। वेयर इज़ माई डस्टर? डस्टर मैंने कहाँ रख दिया भाई? डस्टर तो बहुत दूर रखा हुआ है। ओके, यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा 17 और इसके बाद हमारे आएंगे 18। तो मैं 18 यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरा 18। ओके, ये कैमरा में भी आ रहा है। अब यहाँ देखो कि जो फर्स्ट आपका पीरियड था या फर्स्ट ग्रुप था, फर्स्ट शेल जो है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही हैं, ठीक है। सेकंड ग्रुप से या सेकंड शेल से बाकी सारे स्टार्ट हो जाएंगे। अब कौन कौन स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर, हम बोलेंगे 13 ग्रुप में बैंगन, आलू, गाजर। देखो इसके सामने लिखना है बैंगन, देन इसके सामने आलू, देन गाजर, देन इन थैला, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद आएगा चांद, सी, जीनी, सुन, पंजाबन। देन 15 ग्रुप इज नन्नू, पप्पू, अस्सू, सब, बीमार। 16th इज उस, से, टी, पो। 17th फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। एंड 18 हीना, नीना और करीना, जीना एंड देन रानी। ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब समझो। यहाँ हमने क्या पढ़ लिया कि हमारे ऐसे में लिखे हुए हैं 18 ग्रुप और हमारे पास पीरियड्स हैं कितने? पीरियड्स हैं हमारे पास 7। जो पीरियड्स होते हैं वही कहलाते हैं शेल्स। सो हमारे फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और वहाँ पर प्रेजेंट होता है हीलियम। देखो कैसे, हाइड्रोजन का नंबर है 1, ठीक है, और हीलियम का नंबर हो जाता है 2, राइट। लिथियम का नंबर होगा 3, देन हियर कम्स 4, देन 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, है ना। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। फिर यहाँ पे कौन आ जाता है? 19 एंड 20। उसके बाद आपको ये 30 तक के याद नहीं करना है, बीच में से बस इतना याद करने पड़ेंगे, मतलब नाम याद कर लो, लेकिन वैलेंसी कहाँ तक याद हो जाएगी आपको? वैलेंसी बीच में याद नहीं होगी आपको, आयरन, कॉपर और जिंक तक की याद कर लीजिए। ये हो गया 30, देन यहाँ आ जाएगा 31, 32, 33, 34, 35 एंड 36 एंड सो ऑन। ऐसे करके तुम पूरे सारे के सारे लिख सकते हो। अब यहाँ देखो 36 वो हो गया, ये 37, ये 38, बाकी के बीच में 10 आ जाएंगे, उसके बाद के उनको काउंट कर लो, ठीक। तो ये जो मैंने नंबर लिख दिए हैं, ये नंबर क्या है? किसी भी एटम के बारे में अगर आप बात करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन लिखा, सो हाइड्रोजन के साइड में ये जो नंबर लिख रही हूँ मैं, ये नंबर होता है इसका एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर हमें रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो एक तरीके से कह दिया जाए कि नंबर, एटॉमिक नंबर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन जो कि इक्वल है इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें यहाँ पता चल गए। अब हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के ऊपर हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर इसका जो मास होगा वो 1 होगा। मास किस तरह से फाइंड आउट होता है? इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। जो ऊपर लिखा जाएगा वो है एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास कैसे पता चलता है? एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का नंबर तो तुम्हें यहाँ से पता चल रहा है कि एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। अब अगर इसका मास भी 1 हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो न्यूट्रॉन होगा, जिसका पावर जो है वो न्यूट्रल रहता है, वो 0 है। हाइड्रोजन में अगर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, 0 है, तो 0 + 1 उसका मास भी कितना हो गया? 1। तो अभी हम इस डिटेल में नहीं जा रहे कि किसके पास कितने न्यूट्रॉन हैं और उनका मास कितना होने वाला है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? वैलेंसी में। और वैलेंसी के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो है एटॉमिक नंबर। सो यहाँ जो मैंने तुम्हें लिख कर दिए हैं, ये साइड में यहाँ लिख दूँ या मैं यहाँ लिख दूँ, ये जो नंबर हैं वो कौन से नंबर हैं? दीज आर एटॉमिक नंबर एंड इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर यू ऑल टू लर्न द एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर्स याद करना बहुत बहुत ज़रूरी है। शेल्स में इलेक्ट्रॉन हम तभी फिल कर सकते हैं, ठीक। अभी तुम्हें क्या याद करना है? ग्रुप के हिसाब से याद करोगे। तो देखो ट्रिक क्या है कि यहाँ पे लिखा मैंने ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ ग्रुप नंबर 2, ठीक है। यहाँ आ गया 13, क्योंकि बीच का हमें लिखना नहीं है, 13। यहाँ आया 14, देन कम्स 15, 16, 17 एंड 18। ये आपके सारे ग्रुप्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17, 18। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? हाइड्रोजन के बाद ली ना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। इन सब में क्या होगा? फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप के जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ वैलेंसी किस तरह से हम डिफाइन करते हैं? देखो फिर से मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे लिथियम, लिथियम के सामने क्या लिखा है? 2। तो मैं कहाँ बना दूँ? यहाँ पहले मैं कैमरा में देखूँ कि मुझे स्पेस कहाँ दिखाई दे रही है। ओके, पीरियड्स के साइड में यहाँ देखो ये क्या हो रहा है। यहाँ पर जैसे मैंने लिथियम बोला, लिथियम का नंबर कितना है? 3। दैट मीन्स इट कैरीज 3 प्रोटॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए मुझे 2 शेल बनाना पड़ेंगे, 1 एंड 2। अब आपने बोहर मॉडल पढ़ा होगा। बोहर मॉडल में क्या बताया गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है? दैट फार्मूला इज 2n²। 2n² का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है 2 इंटू नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 2, और उसके ऊपर कर दो स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर करोगे तो सेकंड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं? सेकंड शेल के लिए 2 2 4 एंड 4 2 8। 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में फिल हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट शेल की बात करें तो 2 इंटू 1² दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1² इज 2। तो फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब मेरे लिथियम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? किसी के भी पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बाकी के रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे? लिथियम का जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो सेकंड शेल हुआ ना, ये हो गया लिथियम का आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? इसके आउटर मोस्ट शेल में मुझे दिखाई दे रहा है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो वही इसकी वैलेंसी डिसाइड करेगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर फर्स्ट जो ग्रुप हमारा चल रहा है इसमें, इसी ग्रुप में एक और नंबर हमें दिख रहा है सोडियम का, जो कितना है? 11, ठीक है। सो हमने अभी क्या पढ़ा कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। सोडियम के लिए कितने बनाना पड़ेंगे? 3 शेल, 1 2 एंड 3, ठीक है।
तो फर्स्ट वाले में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि ये बता रहा था। सेकंड वाले में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ले लूँगी मैं, 8, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो टोटल कितने हो गए, 8 + 2 10। अब सोडियम जो है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। सो यहाँ बना कितने दिए मैंने, 2 and 8। अब कितना बचा, 1। सो ये आ गया बाहर। सो अगेन इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट ग्रुप है, इस फर्स्ट ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में इसमें से कोई सा भी हो, सबके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हो जाते हैं डोनर, ठीक है। ये वाला साइड जो है वो डोनर का है और ये वाला साइड जो है दिस इज़ फॉर एक्सेप्टर, ठीक है। सो डोनर जो होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है, एक्सेप्टर्स पे साइन आता है नेगेटिव। अब 1 जो है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब देखो डोनेट क्यों कर रहा है, क्योंकि जो भी हमारे एटम्स होते हैं ना, उन सब को ये 18th ग्रुप वाले काफ़ी पसंद है, ठीक है, क्योंकि 18th ग्रुप वालों के पास ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब पूछोगे कि ऑक्टेट क्या होता है। ऑक्टेट का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल में अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इफ 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, सो इसी को हम बोलते हैं वैलेंस शेल। इसी से हमारे बन गया वैलेंसी। तो वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है। तो वो ना तो फिर किसी से रिएक्शन करने के लिए जाएगा और ना ही किसी को रिएक्शन करने के लिए बुलाएगा। सो हर कोई वैसा ही होना चाहेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं, मैं किसी के पास रिएक्शन करने के लिए ना जाऊं। तो उसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उनकी स्टेबिलिटी में गड़बड़ कर रहे हैं, वो उन्हें डोनेट कर देते हैं। अब यहाँ देखो सोडियम का केस, सोडियम के इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 हैं, देन सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके बाहर के शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा किसी को कि ले जाओ। जब ये डोनेट कर देगा तो देखो अंदर क्या बच रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स ये अपना ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट कर रहा है। तो इसलिए ये क्या करेगा, पूरे फर्स्ट ग्रुप जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट करेंगे। तो यहाँ पर बनेगी इसकी वैलेंसी +1। Why +1? Because they donated 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम के बारे में बात करें तो सोडियम में 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो यहाँ पर हो गए 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ हो गए 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो होता है वो प्लस का चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कंपेयर करो तो प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हो गया +1, ठीक है। उतना डिटेल में जाओ नहीं, बस ये ध्यान रखो जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतना ही चार्ज प्लस में आएगा। ऐसे ही अब दूसरे सेकंड जो हमारे हैं इनके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होगा, देखो सेकंड ग्रुप है ना, तो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी हमें पता चल गई, इट इज़ +1, जितने भी हैं सबकी +1। सेकंड ग्रुप में कौन है, बेरिलियम। नंबर कितना है, 4 है और शेल कितने हैं, 2। सो 1 और ये 2 मैंने शेल बना दिए, ठीक है। सो 2 इलेक्ट्रॉन तो इनर वाले शेल में बनेंगे, बाकी के बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में बन गए, क्योंकि शेल इसमें कितने बन सकते हैं, ओनली 2, ठीक। ये बन गए 2 इलेक्ट्रॉन। अभी कितने डोनेट कर देगा, देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन बेरिलियम के न्यूक्लियस में इतना पावर नहीं होता कि वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रैग कर ले, ठीक है। सो नहीं ड्रैग कर पाएगा तो सीधी सी बात है कि वो डोनेट करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद वो किसके बराबर हो जाएगा, हीलियम के बराबर, जिसका नंबर कितना है, 2, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ ये डुप्लेट पूरा करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वैलेंसी कितनी शो कर रहा है, +2। सेकेंड ग्रुप की जो वैलेंसी होती है, फर्स्ट ग्रुप +1, सेकेंड ग्रुप +2, ठीक है। अगर इससे भी समझ में नहीं आ रहा तो मैग्नीशियम को ले लो। अब तुम्हें खुद पता चलेगा कि मैग्नीशियम के कितने शेल बनाना है। मैग्नीशियम के सामने लिखा है 3, तो इसके शेल्स कितने बनेंगे, 1, 2 एंड 3। मैग्नीशियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12। सो 2 हो गए हमारे फर्स्ट शेल में, 8 हो गए हमारे सेकंड शेल में, 8 and 2 10, कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स।
सो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा या नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर ऑक्टेट पूरा नहीं कर पा रहा, तो बेरिल मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो मैग्नीशियम के ऊपर भी +2 चार्ज आएगा, बेरिलियम पर भी +2 हो गया। कैल्शियम की बात करो तो क्या होगा, फिर से देख लो, कैल्शियम के लिए देख लो, कैल्शियम का नंबर है 20, राइट। शेल नंबर कितना हो रहा है, 4, तो देखो 1 2 3 एंड 4, 20 इलेक्ट्रॉन्स को हमको इसमें फिल करना है। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए यहाँ पर, ये हो गए टोटल हमारे टोटल 10, ठीक है। अब कितने बच रहे हैं यहाँ पर, 10 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में। सो फिलिंग कैसे होती है, 2 8 8 एंड 60। सो यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में आ गए, तो इसका भी चार्ज कितना हो जाएगा, +2। सो पूरा के पूरा सेकेंड ग्रुप जो है वो चार्ज कितना शो करता है, +2। अब इसके बाद आ जाते हैं हम 13th में। 13th में देखो हमारा सबसे पहले वाला कौन बना हुआ है, 13th में हमारे पास सबसे पहले है बोरोन। बोरोन का नंबर कितना है, 5, और इसके शेल कितने हो रहे हैं, 2, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो 13th में जो नंबर 3 है उसको देख लो आप, 13th में नंबर 3 यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैलेंसी होगी +3। क्लियर। फर्स्ट ग्रुप के सभी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंसी इज +1, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। सेकेंड ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में सभी में 2 इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंसी इज +2, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। 13th ग्रुप में 3 आ रहा है, दैट मीन्स इट कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल एंड इट कैन डोनेट ऑल द 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑल टुगेदर, सो वैलेंसी क्या हो जाएगी, +3। ओके। 14th ग्रुप जो आ जाता है जो कार्बन का है। अच्छा, 13th ग्रुप का जिंगल क्या था, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो याद करने के लिए, लेकिन याद ज़रूर करना है, ठीक है। 14th ग्रुप देखो, चांद से जीनी सुन पंजाबन। अब 14th क्या हो रहा है, 14th के आउटर मोस्ट शेल में 4 है, क्योंकि तो ये 4 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। मैंने क्या बोला कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और 4 हैं, सो 4 तो हो रहा है 50%। अब कोई भी अपने 50% इलेक्ट्रॉन देना तो नहीं चाहेगा ना। सो यहाँ क्या करते हैं ये लोग तो नहीं है, एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स क्या करेंगे, 14 ग्रुप के ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। सो ये बना लेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं हम उसको। सो ये बनाएंगे +4 और -4। कौन सी बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कौन करता है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, ग्रुप 14, ठीक है। अब आ जाते हैं 15th में। 15th से समझ में आ रहा होगा कि 15 के बाहर कौन सा नंबर है, 5। दैट मीन्स इट कैरीज 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल में जब 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखो भाई 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इट इज़ नॉट वेरी ईजी टास्क, है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे हमें बस 3 ही तो और चाहिए भाई, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उसके लिए हमें कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओनली 3। सो उन 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो आप ये देखो ना, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला यहाँ बैठा हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो टोटल ये भी 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो इनमें से ये किसी के भी साथ, ये वाले जो हैं नॉन मेटल्स कहलाते हैं। हाँ, ये तो मैं बताना भूल गई, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स। कहाँ से हैं नॉन मेटल्स, जिनके ऊपर नेगेटिव साइन लगना शुरू हो जाते हैं, दे आर नोन एज नॉन मेटल्स, और जिनके ऊपर पॉजिटिव साइन होते हैं, दे आर नोन एज मेटल्स, है ना। इजी तरीका पहचानने का, जिसके पास भी पॉजिटिव साइन दे आर मेटल्स, और जिसके पास भी नेगेटिव साइन दे आर नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 15। कार्बन भी जो है वो नॉन मेटल में आता है जब वो -4 + 4 की कंडीशन में चला जाता है। लेकिन अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 15 ग्रुप। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट रिक्वायर्स ओनली 3 इलेक्ट्रॉन। सो चाहिए इसलिए -3,
ओके। दो हमारे 15th में क्या थे, नन्नू पप्पू अस्सू सब बीमार, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एसिटाइन, एंटीमनी एंड बिस्मथ। 16th इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, सो वैलेंसी विल बी -2। इसमें आएगा कौन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोरियम। तुम्हें मालूम होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2, है ना। चलो नेक्स्ट इज 17th, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, कितने चाहिए, 1, सो क्या हो जाएगी वैलेंसी, -1। इसके बाद इसमें आएगा कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटाइन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 18th में क्या हो जाएंगे, 18th को आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी होगी 0। सो सब लोग यही तो चाहेंगे कि हम ऐसे हो जाएं, हमारी वैलेंसी 0 हो जाए और हम क्या हो जाएं, स्टेबल। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि मेटल्स कौन से होते हैं। मेटल्स सारे वो हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव साइन होगा। ग्रुप 1 इज़ अ मेटल, ग्रुप 2 मेटल, 13 मेटल, 14 मेटल। देन ये जो बीच में जितने हमने छोड़ दिए, कौन, 3rd से लेके 12 तक, ये सारे भी कौन से हैं, दे ऑल आर मेटल्स। ठीक है, दे हैव डिफरेंट वैलेंसीज बट दे ऑल आर मेटल्स। आपको वैलेंसी किसकी याद रखनी है, आयरन की, जो कि है +2 और +3। कॉपर की वैलेंसी +1 और +2 हो सकती है। जिंक इज +2। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे मैंने आपको वैलेंसीज बताई हैं, है ना, ग्रुप के हिसाब से। अगर मैं बोलूँ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में आ रहा है, 13 ग्रुप में, 3, वैलेंसी कितनी होगी, +3। अगर मैं आपको बोलूँ नाइट्रोजन, कौन से ग्रुप में, 15 में, वैलेंसी कितनी होगी, 15 मीन्स 5, वैलेंसी उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, -3। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कैल्शियम, कौन सा ग्रुप है, 2nd ग्रुप, 2nd ग्रुप में कितनी वैलेंसी होती है, +2, सो कैल्शियम की वैलेंसी हो गई +2। ठीक है। अगर मैंने आपको बोला क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ आ रहा है, 17 ग्रुप में, 17 ग्रुप में उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, आउटर मोस्ट शेल कैरी 7 इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंसी इज -1। समझ गए। पीरियोडिक टेबल को बना लो, बार बार देखोगे याद हो जाता है, देखने से चीज़ें काफ़ी याद होती हैं। लोग बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रटो रटो रटो, नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रटो रटो नहीं, समझो समझो समझो, पढ़ो समझो, रटो नहीं। ठीक है, वो तो अपने आप ही रट जाता है, जब समझ में आ जाता है तो कैसे मुंह से निकलता चली जाती हैं सारी चीज़ें। जब तुम्हें बाइक चलानी आ जाती है तब क्या करते हो, जब चलानी नहीं आती तो हम कॉन्शियस होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जब बाइक हमें चलानी आ जाती है तो फिर क्या डर है, हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, हम आइसक्रीम खाते हुए बाइक चला रहे हैं, हम पीछे देखते हुए बाइक चला रहे हैं, हम मोबाइल पे बात करते हुए बाइक चला रहे हैं, कोई जा रहा है उसको देखते हुए बाइक चला रहे हैं। मतलब हमें बाइक चलाना आ गई है, अब हम किसी भी तरीके से बाइक चला सकते हैं। कोई बोले ब्रेक लगाओ तो सोचना नहीं पड़ेगा कि ब्रेक कहाँ पर है ना। इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल जब याद हो जाता है तो सोचना नहीं पड़ता कि वैलेंसी क्या है, वैलेंसी तो ऐसे याद आती है। मेरे से किसी ने बोला कि बेरिलियम, बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है, बेरिलियम कौन से ग्रुप में आ गया, मेरे दिमाग में आ गया इट इज़ इन 2nd ग्रुप। 2nd ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है, +2। कोई मेरे से बोल रहा है बोरोन, बोरोन कौन से ग्रुप में आता है, 13 में, 13 की वैलेंसी कितनी होती है, +3। वेरी गुड। सिलिकॉन कौन से ग्रुप में आ रहा है, 14th में, वैलेंसी कितनी होगी, +4 एंड -4। तो ये क्या शो करेगा, इट विल शो कोवेलेंट बॉन्ड। देन अगर कोई मुझसे पूछे सेलेनियम कहाँ है, सेलेनियम ये रहा, तो सेलेनियम कौन से ग्रुप में आ रहा है, 16th में, 16th में है तो कौन सा, कितनी वैलेंसी होगी, -2। ठीक है। सो मेटल और नॉन मेटल ये हमें याद हो गए। अब एक होते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स कैन बिहेव लाइक मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि मेटल भी हो सकती हैं और नॉन मेटल भी हो सकती हैं, मतलब उनकी वैलेंसी प्लस में भी जा सकती है, उनकी वैलेंसी माइनस में भी जा सकती है। दे मे रिएक्ट विद मेटल, दे मे रिएक्ट विद नॉन मेटल, दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। सो वो कौन से होंगे, वो हो जाएंगे हमारे, देखो जिंगल है, बच्चे सीता गीता आस्था सबको टेनिस पता। ठीक है, बच्चे सीता गीता आस्था सबको टेनिस पता, समझ में आ रहा है।
बच्चे सीता गीता आस्था सबको टेनिस पता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हैं मेटलॉइड्स, और मेटलॉइड्स मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। क्यों? अब देखो, बोरोन तुमसे मैं बोल रही हूँ कि बोरोन की वैलेंसी होगी +3, बट बोरोन तो माइनस में भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। दिख रहा है तुम्हें? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो अपने ग्रुप का जो हेड होता है, अपने ग्रुप का जो सबसे पहला वाला एलिमेंट होता है, उसका जो बिहेवियर होता है वो अनॉमलस बिहेवियर होता है। मतलब कि वो बहुत ही अलग ही तरीके का बिहेवियर शो करता है, अजीब व गरीब जो हम बोलते हैं। बोलते कैसे अजीब इंसान हो, ये वही अजीब मेटल है, ये अजीब इंसान नहीं, अजीब मेटल है। तो है तो ये +3 में, लेकिन ये माइनस में भी चला जाता है। सो डिपेंड करता है कि किसके साथ रिएक्शन कर रहा है उसके हिसाब से। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, बच्चे सीता गीता आस्था सबको टेनिस पता, बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेलुरियम एंड पोलोनियम। इनको तुम याद कर लो। ये कौन हो रहे हैं? ये हो रहे हैं तुम्हारे मेटलॉइड्स। कौन हो रहे हैं? दे आर मेटलॉइड्स। यहाँ लिख देती हूँ METALLOIDS। दीज आर द मेटलॉइड्स। ठीक, ये जो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ देखो ये क्या होते हैं। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन। ऑक्साइड्स मतलब जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो किस तरह के ऑक्साइड्स बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, तो देखो मेटल तो हमारे पास बहुत सारे हैं। सो बहुत सारे मेटल्स जो हैं तो बहुत सारे हैं। तो बी से बहुत सारे और बी से बेसिक, राइट। तो ये कौन से बनाएंगे? बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, कौन बनाएगा? मेटल्स। मैंने आपको क्या बताया? मेटल्स हमारे पास बहुत सारे हैं। B4 बहुत सारे, B4 बेसिक। सो मेटल्स बहुत सारे हैं, इसलिए वो बेसिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। समझ गए? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो नॉन मेटल्स हैं ये हमारे पास कम है। ठीक है, कम है मतलब इनकी जो क्वांटिटी है, इनके जो नंबर हैं वो कम है। सो यहाँ पर दो तरीके के ऑक्साइड्स होते हैं, या तो होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स या फिर होंगे एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अब एसिडिक ऑक्साइड, अगर मेटल्स सारे बेसिक ऑक्साइड्स बना रहे हैं तो हमारे नॉन मेटल्स क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। सिंपल, दो ही तो हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, दे विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। और मेटलॉइड क्या बनाएंगे? मेटलॉइड एसिडिक भी बना सकते हैं और बेसिक भी बना सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर हमें पूछना है तो क्या करना है? आपको मैसेज करना है मुझे और पूछ लेना है आपके कोई भी डाउट्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे दैट इज़ रिलेटेड विद द कंपाउंड फॉर्मेशन, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन और क्या, उसी से रिलेटेड सारे रिएक्शंस, उनकी प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू सो मच।